स्काउट के रूप में तैनात थे। अचानक उन्होंने भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों की हद चल रही थी। अद्भुत सामरिक सूझबूझ साहस का परिचय देते हुए आपने आतंकियों को 30 मीटर के भीतर आने दिया और फिर अपनी सटीक और प्रभावी गोलीबारी से उन पर हमला कर दिया। आतंकियों की जवानी गोलीबारी भीषण रूप से घायल होने के बावजूद अपने आखिरी सांस से लड़ते हुए 2 कट्टर आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया। कुमार इस तलाशी दल के अग्रणी स्काउट थे और तलाशी के दौरान एक संदिग्ध हरकत को भांपते हुए उन्होंने तुरंत तलाशी दल को सूचित किया और सटीकता से वार कर एक आतंकवादी को मार दिया। जवाबी हमले में पुलिस स्वयं जुटी। उसी वक्त दूसरे आतंकवादी ने भी तलाशी दल पर शुरू कर दिया। लांस नायक प्रदीप कुमार ने सटीक गोलीबारी करते हुए दूसरे आतंकवादी को भी मार गिराया। लांस नायक प्रदीप ने निकासी से इनकार कर दिया। भूमिका निभा रहे हैं। अपने पूर्व सैनिकों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने और पहचान देने के लिए वेटरन्स अचीवर्स अवार्ड की स्थापना अक्टूबर 2024 में सेना प्रमुख द्वारा की गई और अब तक 151 वेटरन अचीवर्स को सम्मानित किया जा चुका है, जिसमें जनवरी 2026 जयपुर में स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज। ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित retired. He's contributed immensely in raising and supporting Gyan Shakti think tank in South Western Command, Jaipur. Colonel Sanjeev Govila retired. He's contributing towards reconstruction of houses of families of armed forces in Punjab, Jammu Kashmir and Uttarakhand. Also creating social impact by bringing social change in the armed forces. Ramesh Kumar Tiwari retired. He's training youth for recruitment in various defense forces like Army, Air Force, Navy, paramilitary and police, and is a coach under Khelo India Small Center, Viva, supported by the Sports Authority of India. Similar David and already Captain Sarkar Singh, Lieutenant Dr. Dashrath Singh Shekhawat, retired. He's a qualified lawyer and undertakes cases pertaining to ex-servicemen, successful in resolving approximately 250 cases. प्रक्रिया शत्रु के साहस और बड़ी आंख पर परछाई टूटा और उसका कीर्तिमान उसके बाईं ओर ले जाए आप देख सकते हैं मार्चिंग दस्ते मंच की तरफ बढ़ते हुए आप सभी सेना दिवस परेड के माध्यम से भारतीय सेना की शक्ति, गौरव, शौर्य और आत्मनिर्भरता से परिचित होने जा रहे हैं। आप देखेंगे सेकंड सलामी मंच से गुजरेंगे जिनका मुख्य उद्देश्य फायर और मोमेंट पर संतुलन करते हुए इसी सेकंड पर मिला उस पर हमला करना। सिद्धांत के अनुसार एक कॉम्बैट कॉलम सबसे पहले दुश्मन की सूचना हासिल कर फायर सपोर्ट के माध्यम से उस पर हमला करता है। कॉम्बैट कॉलम हर तरह के इलाकों में तेज गति से मूवमेंट के लिए तैयार करता शुभारंभ हो चुका है। परेड कमांडर मेजर जनरल रोहित मेहरोत्रा, जनरल ऑफिसर कमांडिंग 61 सब एरिया मंच की ओर अग्रसर। दूसरी पीढ़ी के सैन्य अधिकारी जिन्होंने इतिहास को केवल पढ़ा ही नहीं बल्कि इतिहास को जिया है। आपने नेशनल डिफेंस अकादमी खड़गवासला तथा इंडियन मिलिट्री अकेडमी से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद पश्चिम सीमा के पूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें तवांग के इलाके में ब्रिगेडियर क्वार्टर मास्टर जनरल की शामिल है। आपने ऑपरेशन विजय तथा ऑपरेशन पराक्रम में भी भाग लिया। मेजर जनरल मेहरोत्रा 1 जनवरी 2025 से 61 सब एरिया के जीएससी के पद पर आसीन। He was commissioned and commanded his unit in Ladakh sector. A civil engineer, he also holds an MSc and MPhil degree in Defence and Strategic Studies from Defence Services Staff College and the Naval Higher Command Course. He served as Chief Engineer Corps, Chief Engineer Air Force Prayagraj Zone before assuming the appointment of वीर चक्र, वो योद्धा जिन्होंने 15,000 फीट से बेरी महावीर चक्र सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर आरपी सिंह, जिनकी जीवन यात्रा राष्ट्र सर्वोपरि के संकल्प की अखंड गाथा है, हमारे लिए जीवंत प्रेरणा है। सेना में सेवा के बाद भी आज राष्ट्र निर्माण में निरंतर जुड़े हैं। Led by Technical Major नवीन कार्की धली और आजा को यो नेपाली सेना को बैंड संगीत को माध्यम बटा ऐतिहासिक मित्रता
र सैनिक एकता को संदेश गरी रहेको छ। अब आपके सामने 1953 में की गई थी। रेजिमेंट को ऐतिहासिक युद्धों जैसे हाइफा का युद्ध तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ने का गौरव प्राप्त है। रेजिमेंट को पोलो एवं घुड़सवारी खेलों में पदम बड़े भारत चले भारतीय सेना के लिए आदर्श वाक्य अष्ट शक्ति यशोबल। देखकर सजनों, राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं वीरता का उद्घोष करती है। आज हम साक्षी बन रहे हैं उस नजारे के जो दर्शाएगा किस प्रकार युद्ध में हमारी विभिन्न इकाइयां समन्वित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करती है। इस श्रृंखला में मैकेनाइज्ड कॉलम सबसे पहला दस्ता है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर UAS ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। दुश्मन की जानकारी देने के साथ साथ ये दुश्मन के बंकरों एवं तोपखानों को बर्बाद करने की भी काबिलियत रखता है। युद्ध भूमि में बनकर भीष्म सा अटल लोहे का दस्ता मुख्य युद्ध का नेतृत्व 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा Shot down drones launched by Pakistan during Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army. पर अब मंच की ओर अग्रसर 55 मिलीमीटर 52 कैलिबर ट्रैक्ट हॉबिटजर गन लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार करने की क्षमता रखती है। एक ऐसा हथियार जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में भी कार्य करने की पूरी 680 किलो 2 रैक जिसमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। इसी श्रेणी में आप देख सकते हैं ऑल टर्न व्हीकल अजय केतु नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में जो दलदल पथरीले व रेतीले हर इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी दिखाता है। XMV 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने के लिए इसमें एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ खड़ा भी देखा जा सकता है। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। दूसरे LSD पर मिलान एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लगी है जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर तक है। तीसरे LSD पर आप देख सकते हैं 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉन्कुर मिसाइल लगी हुई है जो इन्फेंट्री के शूरवीरों को और सशक्त बनाती है। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइल टीम जिसका नेतृत्व टैक्टिकल व्हीकल का दस्ता ये उबड़ खाबड़ वाले इलाकों में आसानी से चल सकता है। भारतीय सेना के लिए टोही स्काउटिंग सैनिकों एवं सामग्री की तेजी से आवाजाही एवं दुर्गम इलाकों में ऑपरेशनल सपोर्ट के लिए अत्यंत सक्षम। वाह क्या बात है, महल रोड जयपुर की उपयोगिता सिद्ध की है। अगला वेपन सिस्टम सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ लाइट हावित्जर है। हर चुनौती में राष्ट्र रक्षा का मंत्र प्रबल। बड़े ही शान से सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ अल्ट्रा लाइट हावित्जर M777 धनुष उठा प्रहार कर मारक क्षमता सेकंड में 3 राउंड फायर करने की ताकत रखता है। उन्नत नेविगेशन प्रणाली दिन रात ऑटोमेटिक टारगेटिंग के साथ शूट एवं स्कूट तकनीक से लैस लंबी दूरी तक लक्ष्य भेजने की क्षमता रखता है। दुश्मन के संचार के बख्तरबंद सैन्य ठिकानों एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम। इसकी लंबी मारक क्षमता 40 किलोमीटर। यह 1 मिनट में बर्स्ट मोड में 5 राउंड फायर कर सकती है। यह हर तरह के इलाके में संचालन के लिए गतिशील है और शूट एंड स्कूट तकनीक से लैस है। यह अत्याधुनिक प्रणाली और इलेक्ट्रिक ड्राइव एकीकृत फायर कंट्रोल बढ़ाने में सक्षम। बड़े ही शान से एडवांस टोट आर्टिलरी गन सिस्टम सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ लेफ्टिनेंट महक भाटी के सशक्त नेतृत्व में मंच की ओर अग्रसर अगला दस्ता सूर्यास्त्र यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। भारतीय सैनिक के लिए एक अत्याधुनिक बारूद क्षमता वाला रॉकेट लॉन्चर प्लेटफॉर्म है। इसका सबसे बड़ी विशेषता एक ऐसा हथियार जो आधुनिक फायर कंट्रोल सिस्टम से लैस है और आत्मनिर्भर भारत का प्रतिनिधित्व करता है। दुश्मन के तोपखाना स्थित बंकर और सैन्य टुकड़ियों को तहस नहस करने में बेहद उपयोगी पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दे चट्टान है। मॉड्यूलर ब्रिज जिसकी पुल निर्माण क्षमता 46 मीटर है। आज की परेड में मेजर शबा एक वाहन पर लगा है, इसलिए ये अत्यधिक गतिशील है और हमारी मशीनीकृत टुकड़ियों के साथ तालमेल बनाए रख सकता है। मॉड्यूलर पुल का शामिल होना उपकरण डिजाइन और विकास में भारत निर्माण के उद्देश्य को उजागर करता है।
बड़े ही शान से ये मॉड्यूलर ब्रिज सलामी मंच के सामने से निकलता हुआ दुर्गम क्षेत्रों तक सुरक्षित संचार जाने योग्य सैटकॉम वाहनों को अपने बेड़े में शामिल किया है। सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई वाहन आधारित सैटेलाइट संचार प्रणाली का नेतृत्व कर रहे हैं 33 आर्मड डिवीजन सिविल रेजिमेंट के नायक सूबेदार राजेश कुमार। देश आज आत्मनिर्भरता के नए जिसमें हैरो, मिनी हार्पी और स्काई स्ट्राइकर ड्रोन शामिल हैं। दिव्यांश में मीडियम ऑल्टीट्यूड डिस्प्ले भारतीय सेना में उपयोग होने वाले ड्रोन एवं यूएवीज का वाहन सलामी मंच की ओर अग्रसर नेतृत्व मेजर अनहद सिंह चट्टात्या। भारतीय सेना की युद्ध क्षमता, निगरानी और निर्णय क्षमता को अत्यंत महत्वपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रही है। 210 रॉकेट रेजिमेंट का ट्रैक 21 भारत माता की जय। जी हाँ, पिनाका लॉन्चर वेपन सिस्टम, स्वदेशी शक्ति और भारत की सीमाओं का गर्व। यह लंबी दूरी का ऑल वेदर तथा त्वरित प्रहार करने वाला तोपखाना रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, जिसमें प्रत्येक लॉन्चर में 214 मिलीमीटर कैलिबर के